हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 11th मैथ का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है? ट्रिगोन मीन्स क्या होगा यहाँ पे? ट्रायंगल। ठीक है। और ये मैट्री मीन्स एक्चुअली होता क्या कि यहाँ पे दो ग्रीक वर्ड थे, दो ग्रीक वर्ड्स हैं। एक है ट्रीगोन और दूसरा क्या है? मेट्रोन। ठीक है। इस ट्रीगोन और मेट्रोन इन दोनों को मिलाने से क्या बना है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रीगोन का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। ठीक है। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट यानी स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी भी ट्रायंगल का साइड्स या ट्रायंगल का एंगल्स को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं एंगल्स देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स भी आपका दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव यानी प्लस वाले एंगल, एक होता है निगेटिव यानी माइनस वाले एंगल। ठीक है। अब पॉजिटिव एंगल समझते हैं। जैसे हमने ले लिया एक रे ले लिया जिसका नाम है OA, और इस रे को हम क्या कहेंगे? इनिशियल साइड। ठीक है। अब इस रे को क्या किया हमने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद ये जो रे है, और इसको O को फिक्स करते हुए रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये जो रे है ये कहाँ आ गया रोटेट होने के बाद? यहाँ पर, और इसका हमने नाम दे दिया OB। तो इसका पोजीशन कहाँ चला गया? OB। ठीक है। तो जहाँ पर ये टर्मिनेट हुआ, जहाँ पे एंड हुआ इस रे का, जहाँ पे रुक गया, इसको हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? टर्मिनल साइड। ठीक है। टर्मिनल साइड। तो ये एंगल क्या होगा? जब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जितना रोटेशन होगा, इस रोटेशन को हम क्या? एंटी क्लॉकवाइज में जितना रोटेशन होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। ठीक है। यानी कि रोटेशन जितना होता है उसी को हम एंगल बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन हो तो हम क्या कहेंगे? इसको पॉजिटिव एंगल। ठीक है। पॉजिटिव एंगल। ठीक है। इसी तरह से अब हम निगेटिव एंगल समझते हैं। निगेटिव एंगल में क्या करेंगे? हमने OA ले लिया, OA। ठीक है। इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद कहाँ पे गया? ये इसकी पोजीशन OB हो गई। ठीक है। तो जो OA रे है, O को फिक्स करते हुए हमने रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जितना एंगल बना जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ, इस रोटेशन को हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। ठीक है। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, इसलिए क्या है? ये निगेटिव एंगल फॉर्म होगा। ठीक है। और इनिशियल रे को, OA रे को हम इनिशियल साइड बोलेंगे, इनिशियल साइड, और OB रे को टर्मिनल साइड। ठीक है। अब हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल देखेंगे। ये भी थ्री टाइप का होता है। पहला है सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। इसमें क्या करते हैं? हम एक राइट एंगल लेते हैं। राइट एंगल हमने लिया। ठीक है। राइट एंगल लिया। अब इसको क्या कर दिया हमने? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 90 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है। इस तरह से हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और इसके एक पार्ट को हम क्या करेंगे? 1 डिग्री लेंगे। ठीक है। 1 डिग्री लेते हैं। तो अब ये 90 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 90 पार्ट में डिवाइड हो तो 90 पार्ट कितने के बराबर इक्वल हो गया?
90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो हम क्या कहेंगे, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या किया, ये नहीं, इसको हम 90 पार्ट में डिवाइड कर दिए और वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो 1 डिग्री को हम क्या करेंगे, अब फिर 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो कितने, वो मिनट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 मिनट। और मिनट को हम किससे दिखाते हैं, इस सिंबल से दिखाते हैं हम मिनट को। ठीक है, अब क्या किया, इस 60 मिनट में से 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया और इसमें से 1 मिनट लिया और इस 1 मिनट को हमने फिर 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 सेकंड आ गया। ये सेकंड होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है सेंटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या किया है हमने कि इसी राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेंटेसिमल सिस्टम में 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 1 पार्ट को हमने क्या ले लिया, मान लिया 1 ग्रेड। ठीक है, 1 ग्रेड। ठीक है, 1 पार्ट को 1 ग्रेड। तो 1 ग्रेड तो 100 पार्ट में हमने डिवाइड किया इसको, तो टोटल राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 ग्रेड। ठीक है, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, 100 ग्रेड हो गया 1 राइट एंगल इज इक्वल टू। अब क्या किया हमने, इस 1 ग्रेड को फिर हमने 100 पार्ट में डिवाइड किया। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 मिनट हो जाएगा। और फिर इसमें से 1 मिनट को 100 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं हम, इसको ये क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन रेडियन, यानी कि एंगल का मेजरमेंट हम रेडियन में करते हैं सर्कुलर सिस्टम में। जैसे कि हमने मान लिया कि हमने यहाँ पर सर्कल लिया। ठीक है, सर्कल लिया और इसका हमने रेडियस जो लिया है 1 यूनिट लिया है। और इस सर्कल पर हमने मान लिया सेंटर इसका O है और इस सर्कल पर पॉइंट A है और हमने क्या लिया, इसका एक अर्क ले लिया AP। ठीक है, अर्क का लेंथ भी जो है कितना है, रेडियस के इक्वल है। ठीक है, अर्क का लेंथ रेडियस के इक्वल है। अगर किसी सर्कल में रेडियस का लेंथ और अर्क का लेंथ इक्वल हो तो उस अर्क से सेंटर पे बना एंगल क्या हो जाएगा, 1 रेडियन बनेगा। ठीक है, रेडियन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल c से। ठीक है, स्मॉल c से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर इस सर्कल है और इसका रेडियस क्या हो, 1 यूनिट हो। ठीक है, पर इसका जो लेंथ है, अर्क लेंथ 1, अभी यहाँ पे 1 यूनिट ना हो, कुछ और हो, मान लिया कि यहाँ पर क्या हो, 1.5 हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियन, यहाँ पे एंगल बनेगा जो इस अर्क लेंथ से। अब यहाँ पे अर्क का लेंथ कितना है, 1.5, तो इस अर्क लेंथ से जो सेंटर पे एंगल बनेगा ना, ये भी कितना होगा, 1.5 रेडियन। ठीक है, बस हमारा रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए, रेडियन 1 यूनिट हो, बाकी अर्क लेंथ कितना भी हो, जितना अर्क लेंथ होगा ना उतना ही अमाउंट एंगल हमारा रेडियन पर, रेडियन के फॉर्म, इस सेंटर पर रेडियन में फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया कि अर्क लेंथ हमने ये एक यहाँ पर और ले लिया सर्कल, फिर हमने इसका रेडियस तो 1 यूनिट रखा। ठीक है, 1 यूनिट रखा और इसका अर्क लेंथ हमने मान लिया यहाँ पर 2 ले लिया। ठीक है, 2 ले लिया तो यहाँ पर सेंटर पे कितना बनेगा, 2 रेडियन ही एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि बस कंडीशन ये है कि हमारा रेडियस जो होना चाहिए सेंटर, इस सर्कल का 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर इसी तरह से अगर हमने मान लिया, अब हमें पता नहीं है रेडियस कितना है, रेडियस r मान लिया हमने और इस अर्क का लेंथ हमने l मान लिया। अब हमें पता नहीं है कितना अमाउंट है, ये अर्क का लेंथ कितना है हमें पता नहीं है।
तो अब एल ले लिया, तो इसका जो सेंटर पर, इस अर्क का सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा वो थीटा हम एज्यूम कर लिए, ठीक है। और थीटा क्या होता है, रेडियन में होगा ये थीटा, तो थीटा क्या होगा, रेडियन में होगा, रेडियन में, ठीक है। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है कि अगर रेडियस 1 यूनिट हो और अर्क लेंथ जितना हो, तो उस अर्क लेंथ के अमाउंट जितना ही सेंटर पर एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। अब बच्चों हमें रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि रेडियन जो होता है, रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हमने पहले पढ़ा था कि अगर ये 1 यूनिट है आपका, 1 यूनिट है इसका रेडियस इस सर्कल का, ठीक है, और इसका लेंथ जितना भी ले लो, खाली रेडियस अगर 1 यूनिट हो और लेंथ कितना भी ले अगर, तो लेंथ जितना लेंगे उतने ही अमाउंट का हमारे पास यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा सेंटर पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर लेंथ, अगर मान लीजिए लेंथ को हमने बढ़ा लिया, इस अर्क लेंथ को हमने बढ़ा लिया, अगर अर्क लेंथ को बढ़ा लिया तो एंगल भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अर्क लेंथ को हमने एल मान लिया, तो एंगल को थीटा मान लिया, तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, ठीक है। अगर हमने एल मान लिया ये और एंगल थीटा बना, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर अर्क लेंथ इंक्रीज करेगा तो एंगल भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एल इजिकल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो क्या हो जाएगा, के थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से तो ये हम समझ गए कि जब हम अर्क लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उस अर्क लेंथ से रेडियन में जो सेंटर से जो एंगल फॉर्म होगा वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब हम रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक हमने यहाँ पर सर्कल ले लिया, ठीक है, सर्कल ले लिया और यहाँ पे सेंटर ओ है और इस सर्कल का सेंटर ओ है और रेडियस ओ पी, ओ ए ले लिया हमने, और एक इस पे आर्क लेंथ ले लिया हमने ए पी, ठीक है। अब इस सर्कल का रेडियस आर है और इस आर्क लेंथ भी आर है, ठीक है। तो यानी कि रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल हो गया, रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल हो गया, तो हमारे यहाँ पर एंगल कितना फॉर्म हो जाएगा, 1 रेडियन, ठीक है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अगर रेडियस 1 हो और आर्क लेंथ 1 हो, तो रेडियस ऑफ सर्कल और आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल इक्वल हो, तो सेंटर पे आर्क लेंथ द्वारा बना एंगल क्या होगा, हमेशा 1 रेडियन ही फॉर्म होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस AP से इस लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया और कहाँ तक लेके आ गया, हम R तक लेके आ गए, मान लिया R तक, ठीक है, ठीक है, R तक ले लिया हमने, AR तक ले लिया, ठीक है। तो जो ये आर्क लेंथ AR है, इससे जो बना एंगल होगा, एंगल जो फॉर्म होगा क्या फॉर्म होगा, थीटा फॉर्म होगा, ठीक है, ये थीटा फॉर्म होगा एंगल। हाँ, तो अब क्या करते हैं, तो हमने क्या लिया, इसका मतलब क्या होगा कि जब अगर हमारा आर्क AP था, ठीक है, तो उससे बना सेंटर एंगल क्या था, जो भी एंगल हो, और जब हमारा आर्क लेंथ इंक्रीज हो गया तो एंगल भी इंक्रीज करेगा। तो हम पहले कंडीशन लेते हैं, अगर एंगल AOP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, यहाँ पे क्या है, आर्क AP, क्योंकि आर्क लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस आर्क लेंथ से सेंटर में बना एंगल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्क लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल AOP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने हटा लिया और यहाँ पे क्या कर लिया, के ले लिया और आर्क AP, और यहाँ पर के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हमने क्या मान लिया, 1 इक्वेशन, ठीक है। अब हमने क्या किया, AOR एंगल AOR इज इक्वल टू सॉरी बच्चों, हम यहाँ पे रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर एक
रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये गलती से मैंने बाय मिस्टेक रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल लिख दिया है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने लिया क्या, यहाँ पर जो अर्क ए आर है, अर्क ए आर को हमने मान लिया एल, और इस एल से, इस एल द्वारा जो अर्क लेंथ अर्क ए आर है, इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको हमने क्या मान लिया, एंगल ए ओ आर इजकल टू थीटा। ठीक है, हमने एंगल ए ओ आर को थीटा मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए ओ आर, अब यहाँ पे देखिए एंगल ए ओ आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्क ए आर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्क ए आर। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए ओ आर इजकल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के हमने क्या कर दिया, के अर्क ए आर। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एंगल ए ओ पी अपॉन में एंगल ए ओ आर इजकल टू के अर्क ए पी अपॉन में के अर्क ए आर। ठीक है, तो एंगल ए ओ पी कितना है, ए ओ पी 1 रेडियन है, तो हमने 1 रेडियन ले लिया। एंगल ए ओ आर कितना हमने लेट किया था, थीटा, तो थीटा ले लिया यहाँ पर। और के, अच्छा के से के यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अर्क ए पी हमने क्या लिया था, आर लिया था, तो आर ले लिया अपॉन में अर्क ए आर कितना है, एल हमने एज्यूम किया था, एल। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, और ये थीटा क्या है, रेडियन में है। ठीक है, रेडियन में थीटा, और ये 1 भी रेडियन में है, तो किसी भी अगर डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो क्या होगा, वो तो 1 हम दिखाने की जरूरत नहीं है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर आ गया। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है, ये रेडियन, ये एंगल किस में होगा, रेडियन में होगा, और एल क्या है, लेंथ ऑफ अर्क है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, और ये मिस्टेक से मैंने यहाँ पे रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल लिख दिया था, ये इसको काट देते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल देखते हैं, जो हमारे पिछले बार हमने गलती से लिख लिया था। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, हमने एक एंगल ले लिया, एक सर्कल ले लिया, सर्कल पे सेंटर ओ से एक रेडियस ले लिया, सर्कल ए तक, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ए तक। ठीक है, अब हम इस पे एक ए पी क्या ले लिया, अर्क ले लिया, जिसका लेंथ कितना आर है, रेडियस भी आर है। ठीक है, अब हम क्या किए, ओ ए को सीधे सेंटर से जाते हुए रेडियस को हमने बी तक ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया, कि डायमीटर हो गया ना। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पे क्या है, एंगल ए ओ पी कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर इस सर्कल का आर्क लेंथ भी इक्वल है और रेडियस भी इक्वल होगा। ठीक है, रेडियस भी इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर एंगल कैसा फॉर्म होगा, सेंटर पर 1 रेडियन। ठीक है, अब हमें पता है ऑलरेडी, हमने पहले देख चुके हैं कि जो आर्क लेंथ होगा और उसके द्वारा सेंटर पे बना एंगल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो एंगल ए ओ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क ए पी। ठीक है, तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू के आर्क ए पी। ठीक है, इसको हमने 1 मान लिया, के क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसी तरह से एंगल ए ओ बी, क्योंकि यहाँ पर आर्क लेंथ क्या है, ए बी है, तो इससे जो सेंटर पे बना एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी, जो कि कैसा है, स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क ए बी। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू के आर्क ए बी। अब इसको हमने क्या कर लिया, 2 इक्वेशन मान लिया, और इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दिया, तो एंगल ए ओ पी अपॉन में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू अर्क के अर्क ए पी अपॉन में के अर्क
ए बी, ठीक है। अब एंगल ए ओ पी कितना है, 1 रेडियन है। एंगल ए ओ बी इजिकल टू के से के कैंसिल आउट हो गया। अर्क ए पी कितना है, आर है, और अर्क ए बी कितना होगा, तो यहाँ पे देखते हैं ना सेमी सर्कल है, ए बी कितना है, सेमी सर्कल है, सर्कल का हाफ है, तो फुल सर्कल का अर्क का लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो हाफ का कितना होगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, पाई आर, तो पाई आर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया। तो एंगल 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 में पाई एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी अपन में पाई, ठीक है। एंगल ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट एंगल है, अपन में पाई भी पाई, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल कांस्टेंट है क्योंकि 180 डिग्री होता है, पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया। हमने पिछले वीडियो में थीटा इजिकल टू एल अपन में आर तो प्रूफ किया ही था, जिसमें जहाँ पर थीटा क्या है, रेडियन में होगा, थीटा का मेजरमेंट रेडियन में होगा, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक सर्कल का जो आर्क लेंथ अगर पूरा फुल एक 1 कंप्लीट रोटेशन हो तो पूरा 1 कंप्लीट आर्क लेंथ का सेंटर से एंगल कितना बनता है। अच्छा चलिए इसमें आर्क लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ कितना होगा, एल, इसका एल देखते हैं, एल कितना होगा, 2 पाई आर होगा ना। इस सर्कल का आर्क लेंथ टोटल 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करें, ठीक है, इसका चक्कर लगाएं, ठीक है, चारों तरफ, तो टोटल कितना होगा, आर्क लेंथ किसके इक्वल होगा, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस के इक्वल, और सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। और हमने थीटा इज इक्वल टू एल अपन में आर हमने एक रिलेशन अभी पढ़ा है, ठीक है। तो एल क्या है, ये आर्क लेंथ है, यही आर्क लेंथ है, और इससे बना एंगल जो होगा इस सेंटर पर कितना है, थीटा है। आर इसका क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एल कितना है, 2 पाई आर अपन में आर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई, और थीटा हम जानते हैं कि थीटा हम किस में लेते हैं, हमेशा ये रेडियन में होता है थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन मिल गया, रेडियन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल सी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी एक 1 राउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो वो जो 1 रिवोल्यूशन सेंटर पर अगर डिग्री में एंगल जो फॉर्म होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर डिग्री में लेंगे तो 360 डिग्री, और रेडियन में लेंगे तो 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 अपन में 2, ठीक है। तो कितना आ गया, 180, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 हमें मिल गया, ठीक है। अगर पाई रेडियन 180 है तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा, 180 अपॉन में पाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पाई डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा ये 180 डिग्री में है, ये 360 डिग्री है ना, ये 360 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन, ठीक है। ये एक हमारा रिलेशन मिल गया, और एक ये मिल गया, ठीक है, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज 3.1 हम सॉल्व करेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें, ताकि आप आगे का भी वीडियो देख सकें। और इस चैनल पे मैं पूरा 11th क्लास का पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक कंसेप्ट कराऊंगा, ठीक है, फुल कोर्स कराऊंगा। ओके बच्चों, बाय।